नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण के अलंकार विधा को विस्तार पर पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जाता जो वह जमुना के तीर। इस पूछा है, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है, उदाहरण स्मरण अलंकार है, उल्लेख अलंकार है कि संदेह अलंकार है? तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ए उद्धव, उसी जमुना के किनारे, तीर मीन्स क्या होता है? किनारा होता है। तीर मीन्स किनारा होता है। उसी जमुना के किनारे की आज भी हमें याद आती है और मेरा मन व्याकुल हो जाता है, जहाँ पर घने, सघन मने घने, कुंज मने वृक्षों की छाया में सुख देने वाली ठंडी धीरे धीरे हवा चलती थी। वह आज भी गोपियों का वह जमुना का किनारा और घने वृक्षों की छाया, सुंदर शीतल हवाओं का आज भी हमें याद आता है और हमारा मन उद्विग्न हो जाता है। तो जब किसी को याद करके कोई पंक्ति, अगर किसी कविता के पंक्ति या श्लोक में किसी को याद करने का दृश्य वर्णित हो, वहाँ पे स्मरण अलंकार होता है। स्मरण अलंकार याद करें, जैसे याद तुम्हारी आती है, मुझको बड़ा सताती है। तो यह नायक नायिका को याद करके और यह गाना गा रहा है। तो याद, जहाँ पे याद शब्द आए तो इस गाने में भी क्या है? स्मरण अलंकार है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, यमक है, भ्रांतिमान है कि दृष्टांत है? यह यमक अलंकार है। फटाफट आंसर कीजिए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपने पानी, यहाँ पानी से बस जल से नहीं आशय है, जल से नहीं आशय है, यहाँ प्रतिष्ठा या इज्जत से आशय है। तो रहीमदास जी कहते हैं अपने इज्जत को या प्रतिष्ठा को बचा के रखिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, मतलब बिना इज्जत के सब सूना है और पानी के भी सब सूना है। बिना पानी का कोई काम नहीं हो सकता, ना ही कपड़े धो सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना पी सकते हैं। तो बिना पानी का सब कुछ सूना है और वैसे ही बिना इज्जत का भी सब कुछ सूना है। धन खत्म हो जाएगा, हम कमा के कर सकते हैं, लेकिन एक बार इज्जत चली जाए तो वह वापस नहीं आती है। तो पानी गए ना उबरे, पानी जब चला जाएगा, एक बार इज्जत चली जाएगी तो उससे व्यक्ति उबर नहीं पाता है। मोती मानुष चून, जैसे उसी पानी में मोती भी मिलता है और मनुष्य अपने मानुष चून, और वही पानी चूने में भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ही पानी का कई प्रकार से अर्थ निकल रहा है। तो जहाँ पे एक ही शब्द का कई अर्थ चिपका हुआ हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तब पूछा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रदर्शित किया गया है? भ्रांतिमान अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार कि उपमा अलंकार है? तो सुबरन मतलब सुंदर बरन, सु मने सुंदर, सु मने क्या हुआ? सुंदर, और बरन मने सुंदर वस्तु। तो सुंदर बरन को खोजते फिरते हैं कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। तो कवि सुंदर अक्षरों को खोजता है कि अपने काव्य की पूर्ति कर सके। व्यभिचारी सुंदर स्त्री को खोजता है ताकि वह अपनी मनोकामना पूरी कर सके, और चोर सुंदर धन को खोजता है ताकि वह धनवान हो सके। तो जिस पंक्ति में अर्थ चिपका हुआ हो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है।
यहाँ पे एक सुवर्ण का कई प्रकार से अर्थ निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उल्लेख अलंकार कि संदेह अलंकार? तो संभावना व्यक्त की जाए। फटाफट आंसर कीजिए। तो जहाँ संभावना व्यक्त की जाए कि मानो या मनहु मानो जनो जानो, तो संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो तो मैं गंगा मानूं, ना मानो तो बहता पानी। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द क्या होता है? मनहु मानो, मनहु मनहु मानो, यह म है, मनहु मानो, जनहु जानो, जनहु जानो, यह उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो जिस पंक्ति में मानो, जानो आदि यह वाचक शब्द आ जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यह संभावना व्यक्त हो रहा है उपमेय में उपमान की, कि मानो या मत मानो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, साधारणतया यमक के ठीक उल्टा अलंकार किसे माना जाता है? श्लेष अलंकार को, रूपक अलंकार को कि लाटानुप्रास को कि वृत्तियानुप्रास अलंकार को? फटाफट आंसर कीजिए। तो जैसे उपमा का ठीक उल्टा, उपमा का ठीक उल्टा क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार होता है। उसी प्रकार यमक का ठीक उल्टा लाटानुप्रास होता है। जैसे यमक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए नर व पाए बौराए। तो एक कनक का एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। उसी प्रकार लाटानुप्रास में एक ही पंक्ति दो बार प्रयोग होती है और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। तो इसमें यमक में क्या होता है? शब्दों की एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। और लाटानुप्रास में एक ही पंक्ति दो बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो यमक का ठीक उल्टा लाटानुप्रास होता है। उपमा क्या होता है? उपमा में वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो शीशा से सम, मतलब उसका उपमेय में उपमान के गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाता है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और वहाँ प्रतीप अलंकार में उपमान का उपमेय से तुलना किया जाता है। वहाँ पे उपमान को श्रेष्ठ, प्रतीप अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमेय को गौण, और उपमा में उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को गौण बताया जाता है। तो वहाँ पे उपमा और प्रतीप अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। सोहत ओढ़त पीठ पत श्याम सलोनी गात, मनहु नील मणि शैल पर आत पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो अर्थ तो आप लोगों को समझ में आए तो अर्थ निकाल लीजिए कि सोहत ओढ़त पीठ पर, कि बहुत सुंदर लगता है, बहुत सोहता है, मतलब उनके शरीर पर। गात मीन्स क्या होता है? शरीर। गात मीन्स क्या होता है? शरीर होता है। गात मीन्स क्या होता है? शरीर होता है। तो श्याम, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर जब शोहत, बहुत सुंदर लगता है जब वह ओढ़ते हैं कौन से? पीले वस्त्र। पट माने क्या होता है? वस्त्र होता है। पीत माने पीला होता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो मनहु नीलमणि शैल पर, कि उसी मानो कि नीलमणि, नीलमणि शैल पर, नीले रंग के पहाड़ पर, शैल मीन्स क्या होता है? पर्वत होता है। आतप पर्यो प्रभाव, अभी हाल ही में प्रभात की किरणें पड़ी हुई हैं। तो मानव शब्द आ गया
तो अगर अर्थ नहीं निकालने आएगा तो मनहु मानो जनहु जानो, तो इसमें क्या होता है, मानहु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है। नहीं पूछा है। नहीं शब्द को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही नहीं और हाँ के चक्कर में कितने प्रश्न गलत हो जाते हैं। केशवदास, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। आनंदवर्धन एक ध्वनिवादी आचार्य हैं, रसवादी आचार्य नहीं है। ध्वन्यालोक इनके ग्रंथ का नाम है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के। तो आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, न कि रसवादी। जबकि केशवदास, जयदेव और भामह रसवादी अलंकार हैं, और भामह को ही अलंकार का प्रणेता, अलंकार शास्त्र का प्रणेता भामह को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है। ध्वनि को, अलंकार को, वक्रोक्ति को कि रीति को। तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है। मम्मट हैं, अभिनव गुप्त हैं कि भामह हैं कि रुद्रट हैं। फटाफट आंसर कीजिए। तो अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामह हैं। भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रणेता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद से जुड़े हैं। मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, न कांतम विनिर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह मत किसका है कि बिना वनिता माने स्त्री का मुख बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होता। यह कथन किसका है, रुद्रट का है, जयदेव का है, भामह का है कि मम्मट का है। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भामह कहते हैं कि जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री का मुख बिना गहनों का शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार बिना अलंकार के का भी शोभामान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। इस पंक्ति में पूछा है कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति है, विशेषोक्ति है, विभावना है कि उपमा है। फटाफट आंसर कीजिए। तो विभावना अलंकार में कारण बिना कारण के कार्य होता है। जैसे बिना पायल के बजे घुघरू, विभावना अलंकार। बिना कारण के, जैसे बिनु पर जब चले सुने बिनु काना, कर बिना कर्म करे विधि नाना। कि बिना पैरों का सुन रहा है, चल रहा है, बिना कानों का सुन रहा है, बिना आँखों का देख रहा है। तो विभावना अलंकार में कारण होता है, कार्य नहीं होता है। लेकिन नीर भरे नित प्रति रहे, कि आँखें हमेशा आंसुओं से, नीर मने पानी से भरी रहती है, फिर भी प्यास बुझती नहीं है। यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ पे कारण रहता है फिर भी कार्य नहीं होता है, वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे मेरे अखिया सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐसे है कि आंखें सावन भादो के जैसा है। सावन भादो में बारिश कितना होता है, तो बारिश के जैसा है, फिर भी मन है कि प्यासा का प्यासा है। तो वही नीर भरे नित प्रति रहे तो न प्यास बुझाए विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के कि 5 प्रकार के। तो श्लेष अलंकार
क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है, एक अभंग श्लेष होता है और एक सभंग श्लेष होता है। सभंग श्लेष होता है जिसमें अर्थ बहुत तोड़ मोड़ के निकाला जाए, वहाँ पे अभंग श्लेष होता है, और जहाँ पे अर्थ यूं ही निकल जाए वहाँ पे सभंग श्लेष होता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? नहीं पूछा है। श्लेष नहीं है, एलिप्सा नहीं है, विप्सा है। विप्सा नहीं है, उपनमा नहीं है, कि वक्रोक्ति नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। तो उपमा एक अर्थालंकार है। उपमा क्या है? एक अर्थालंकार है, जबकि श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति ये सब शब्दालंकार है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करोड़ से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, कि यमक है, कि उपमा है? तो मानो वाचक शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। मनौ मानो, जनौ जानो। इसमें पूछा है कि इन अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या तो सही है। गलत पूछा है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ये भी सही है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, यह भी सही है। लेकिन जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहाँ पे संदेह अलंकार होता है, यह गलत है। यह क्या है? तो गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। जहाँ उपमान पर उपमेय का भेद आरोप किया जाए वहाँ पे संदेह अलंकार नहीं होता है, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में पूछा है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, कि दृष्टांत अलंकार है? फटाफट आंसर कीजिए। तो बीती विभावरी जागरे, अंबर पन घट पर डूबो रही। तो अंबर रूपी पन घट पर, तो जहाँ पे बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो योजक चिन्ह द्वंद्व समास में आता है, नहीं तो रूपक अलंकार में आता है। तो जहाँ पे योजक चिन्ह रहे वहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। कहीं कहीं यह योजक चिन्ह नहीं भी रहता है तो अर्थ निकाल के देख लीजिएगा कि वह अंबर रूपी पन घट पर, तो रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि बेविचारी चोर। इस पंक्ति में अलंकार ये देखिए दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसमें क्या है? श्लेष अलंकार है कि एक ही सुंदर वर्ण को कई लोग ढूंढ रहे हैं। दृग उलझे टूटे कुटुंब, दरुत चतुर चित प्रीत, परति गाठ दुर्जन दई नहीं हरित। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, कि असंगति अलंकार है, कि व्यतिरेक अलंकार है, कि दृष्टांत अलंकार है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। असंगति है। देखिए दृग माने आँखें, दृग माने आँखें उलझ रही है, आँखें एक दूसरे से चार हो रही है। और टूटत कुटुंब, आँखें उलझ रही है लेकिन परिवार टूट रहा है, कार्य कहीं और हो रहा है, उसका फल कहीं और मिल रहा है। कि
आंखें उलझ रही है नायक नायिका की, लेकिन परिवार उनका टूट रहा है। जरूर चतुर चित प्रीति और दुश्मनों के चतुर चित प्रीति और दुश्मनों से प्रीति बढ़ रही है। परति गांठ दुर्जन हिया और दुर्जन व्यक्तियों के ही मन हृदय में गांठें पड़ रही है। दई नहीं है रीत दया असंगति अलंकार है, हर तरह से असंगत यह इसका अर्थ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। काव्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है? भाव तत्व नहीं है कि अलंकार तत्व नहीं है कि शब्द तत्व नहीं है कि अर्थ तत्व नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। काव्य का अनिवार्य तत्व अलंकार को नहीं माना जाता है। अलंकार बस काव्य की शोभा बढ़ाता है, लेकिन काव्य में भाव का होना बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। शब्द का होना अनिवार्य, शब्द नहीं रहेगा तो काव्य की रचना की कैसे होगी? अर्थ तत्व का भी महत्व है, अलंकार तत्व का अनिवार्य महत्व नहीं है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इस पक्ष में कौन सा अलंकार है? निरंग रूपक है कि पारंपरिक रूपक है कि सांग रूपक है कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। यह निरंग रूपक है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख रूपी जल निधि, तो देखिए जहाँ पे एक डैश आए वहाँ पे निरंग रूपक होगा, और जहाँ पे डैश से मतलब ना हो वहाँ पे पारंपरिक रूपक होगा, सांग रूपक। जहाँ एक से अधिक डैश आए वहाँ पे सांग रूपक होगा। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तय मोकहु भोगू। इस पक्ष में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, प्रतीप है, काक वक्रोक्ति है कि विभावना है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। काक वक्रोक्ति है। काक वक्रोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है कि सीता जी कह रही हैं, एक नायक होता है या नायिका होती है या दो लोगों का बात, एक जो वक्ता होता है उसकी बातों को श्रोता कोई अन्य मतलब निकाल लेता है, वहाँ पे क्या होता है? काक वक्रोक्ति होता है। सीता जी को राम जी कह रहे हैं कि तुम बन जाने के योग्य नहीं हो, तुम घर ही पर रहो, तो वह कह रहे हैं कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, कि मैं इतना सुकुमारी हूँ कि मैं बन जाने के योग्य नहीं हूँ। ऐसे दूसरा भी अर्थ ले सकते हैं कि मैं सुकुमारी हूँ, मैं बन जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम्हें उचित तय मौका भोगू, कि तुम बहुत उचित कह रहे हो कि तुम भी तो एक राजा के राजकुमार हो, तो तुम बन जाने के योग्य हो, मैं नहीं हूँ। यह सीता जी का कहना है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काक वक्रोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संध्या सुंदरी परी सी उतर रही थी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना है, श्लेष है, भ्रांतिमान है कि मानवीकरण है? तो जहाँ प्रकृति का मानव के तरह गुण दिखाया जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है कि जो संध्या होता है उसको सुंदरी और परी की उपमा दिया गया है कि वह धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर रही है। तो यह प्राकृतिक वस्तु संध्या को मानव रूप गुण के आधार पर दिखलाया गया है इस पंक्ति में, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह काया है या शेष उसी की छाया है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना है, संदेह है, भ्रांतिमान है कि मानवीकरण है? फटाफट आंसर कीजिए। यह काया है या शेष उसी की छाया है?
तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार, कि वह शरीर और छाया में अंतर नहीं कर पा रहा है कि काया है या शेष उसी की छाया है। जैसे कि यह रस्सी है कि सांप है, इसमें संदेह है, और वहीं पे रहता सारी बीच नारी है कि नारी भैंस, वह भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता। तो और जहाँ पे संदेह क्या होता है कि संदेह पूरी तरह वह संदेह बना रहता है कि यह है कि यह है। दो वस्तुओं में गुणों के आधार पर संदेह बना रहता है। अभ्रांतिमान में थोड़े समय के लिए भ्रम हो जाता है। जहाँ निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अभी ऊपर हमने पढ़ा था, मानवीकरण अलंकार होता है कि प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के सुलभ क्रियाओं को प्रदर्शित कर दिया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25 है, खिल उठा ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उत्पत्ति में यह ऊपर लिखी पंक्ति में, उत्पत्ति नहीं होगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अन्वय है कि भ्रांतिमान है, उत्प्रेक्षा है कि रूपक है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ज्यों आ गया ना, मानो जानो ज्यों त्यों, यह क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पे ज्यों समझ के उत्प्रेक्षा, ज्यों उपमा अलंकार का भी वाचक शब्द है, लेकिन कहीं कहीं यह उत्प्रेक्षा अलंकार में काउंट किया जाता है। ज्यों जैसे मानो, यहाँ मानो के अर्थ में ज्यों का प्रयोग हुआ है कि ज्यों मान लीजिए कि बिजली के समान, बिजली के फूल जैसा उसका बदन खिला हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है, विरोधाभास है, विभावना है कि दृष्टांत है? तब विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, यहाँ पे विभावना अलंकार है कि विष के समान जो गोदावरी है अमृत के समान फल देती है, कि यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है कि जब विष जैसी गोदावरी है तो वो अमृत के समान फल को कैसे देगी? तो यहाँ दो वस्तुओं में विरोध उत्पन्न हो रहा है। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, इसमें कौन सा अलंकार है? का सरवरित उदय मयंकु, चाँद कलंकी तू निष्कलंकु, या मैं सुकुवार नाथ बन जोगू। तो यह अभी था कि वक्रोक्ति अलंकार, काकु वक्रोक्ति। सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना का अर्थ साजन के लिए और एक सजना का अर्थ श्रृंगार के लिए है, तो यमक अलंकार। और हृदय घाव मेरे पीर रघुबर, कि मेरे हृदय में घाव लगा है, और पीर किसके, दर्द किसके हृदय में हो रहा है? रघुवीर के। तो यह असंगति है कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, और का सवरी ते देव मयंकु, चाँद कलंकी तूने व्यतिरे का अलंकार है कि मैं तुम्हें क्या चाँद का उपमा दूँ? तुम तो चाँद से भी सुंदर हो। चाँद तो क्या है? कलंक लगा हुआ है चाँद में, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कोई सा कलंक नहीं है, तुम निष्कलंक हो। तो मिला लीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पहला का क्या होगा? पहला का दूसरा, तो पहला का दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 28 है, चरण कमल बंदव हरिराऊ। हरिराम नहीं है, हरिराऊ। चरण कमल बंदव हरिराऊ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांति बनन अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार की उपमा अलंकार?
तो जहाँ उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, मान लिया जाता है। चरण कमल बंधव हरिहराई, चरण कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। चरण रूपी नहीं, अचरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो पर बारो उर्वशी बारो है, सुनी राधिका सुजान, तुम मोहन के उर्वशी स्वे उर्वशी समान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष है, रूपक है, यमक है कि उपमा है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। एक उर्वशी कि तू पर बारो उर्वशी, सुनी राधिके सुदान, तू मोहन के उर्वशी। एक उर्वशी का, उर्वशी मतलब हृदय में बसने को लिया जाए, हृदय से लिया गया है। एक उर्वशी का मतलब है बांसुरी से। तो यहाँ पे एक ही शब्द का दो अर्थ निकल रहा है, एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार। जहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार, अंतर्यास अलंकार की असंगति अलंकार की ब्याज स्तुति अलंकार। तो जहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा किया जाए वहाँ पे ब्याज स्तुति हो अलंकार होगा, और जहाँ पे प्रशंसा के बहाने निंदा किया जाए वहाँ पे ब्याज निंदा अलंकार होगा। तो देखिए, अगर प्रशंसा के जगह पे निंदा आ जाए तो ब्याज निंदा हो जाएगा, अगर प्रशंसा है तो ब्याज स्तुति होगा। किसी की हम प्रशंसा कहेंगे, पहले निंदा कर लेंगे, बाद में प्रशंसा करेंगे तो ब्याज स्तुति हो जाएगा। अब पहले प्रशंसा करके बाद में निंदा करेंगे तो ब्याज निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।